ओके तो हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं ओयन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 8 पे अपने रैंक को सिक्योर किया है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने बड़े अचीवमेंट के लिए। एंड वेलकम टू आवर सेशन ओयन। तुम्हारे जो जाननी है उसको लेके आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे आईआईटी जैम 2026 के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से अपना जर्नी को आगे लेके जाए और इतने बड़े अचीवमेंट जो तुमने अभी हासिल की हो मतलब ये जो अचीवमेंट है इसके तरफ किस तरीके से जाए। तो इसको लेके आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अयन, पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर सेशन। एंड तुम तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारे बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, तुम कहाँ से, मतलब तुम्हारे बीएससी कंप्लीट की हो, ठीक है, तुम कहाँ से हो, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत पहले बताओ। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मेरा जो पीएससी है वो एक्चुअली मैं मैथ्स ऑनर्स में किया हूँ हुगली मोहसिन कॉलेज पाडौन यूनिवर्सिटी के अंडर से। और बाकी मैं जैम का पढ़ाई वही स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर के मिडिल ऐसा टाइम से। बाकी तुमने सेकेंड ईयर से तुम्हारे जैम का पढ़ाई जो है वो शुरू कर दिया था। जैम के बारे में तुम्हें हम्म। पता कहाँ से लगे थे कि जैम जैसे कि हाँ एग्जाम सर होते हैं? एक्चुअली। हाँ, तो एक्चुअली मेरे घर में मेरा मामा है वो भी मैथ्स के ही हैं, तो उन्होंने 2005 में एक बार जैम दिया था, तो मतलब उन्होंने 2 बार जैम क्वालिफाई किया था, तो उनको मतलब आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिला था। तो मेरे को तब क्लास 8 में ये पता चला था मम्मी से, तो मेरे को अच्छा तब से पता था कि जैम नाम का एक एग्जाम होता है जिससे हम आईआईटी में जा सकते हैं वैसे करने के लिए। अच्छा। तो बेटा एक बात कि तुमने शुरू कहाँ से किए थे, तुम्हारे जो जैम का जो पढ़ाई है, तुमने बीएससी के साथ, जैसे तुमने बताया कि तुमने सेकेंड ईयर में ही शुरू किए थे। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बीएससी में इतना प्रेशर रहता है, पहले तो सेमिस्टर का प्रेशर रहता है। तो ये प्रेशर को मेंटेन करके किस तरीके से तुम जैम का प्रिपरेशन मतलब आगे लेके गए, पैरेलली चीजें को किस तरीके से मेंटेन किया? एक्चुअली इसके वजह से मेरा कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, मेरा वो उतना अटेंडेंस के बारे में प्रोफेसर उतना वो नहीं करते कि कम अटेंडेंस है फिर भी बैठने देते हैं। तो मैं कॉलेज तो पहली बार तो मैं जाता नहीं था, तो इससे क्या हुआ ना, मेरा पूरा दिन मेरे को मिल जाता था जैम के लिए पढ़ने के लिए। और मैं क्या करता था, जब जो जो टॉपिक मेरा बीएससी में जो कॉमन पेपर होता था जैम और पीएससी का, तो वो मैं तभी अच्छे से करता था, बहुत अच्छे से। तो इसलिए मेरा बैलेंस हो जाता था, उतना कुछ प्रॉब्लम मेरे को नहीं फेस करना पड़ा कभी, दोनों बैलेंस हो जाता था। अच्छा बेटा, एक बात की, तुमने जो जैम का जो सिलेबस है, जैसे देखा जाए, रियल है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है, लीनियर है, मॉडर्न है, ओडी है एंड इंटीग्रल कैलकुलस है। तो तुमने तुम्हारे जो शुरू जो तुमने किए थे वो मतलब कौन से टॉपिक से किए थे तुम्हारे बीएससी में? रियल से या लीनियर से, कौन से टॉपिक से तुमने हाँ, किए थे? तो मैं एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज से, जैसे बीएससी में फर्स्ट ईयर में होता है सीक्वेंस सीरीज, तो तब से ही मैं स्टार्ट किया था सीक्वेंस सीरीज और डिफरेंशियल कैलकुलस। और बाकी धीरे धीरे जैसे लीनियर करता गया, उसके बाद डीसी कर जीटी करता गया, ग्रुप थ्योरी। बाकी अप्लाइड में उतना मैं स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देता था, जो जैसा भी फोर्थ सेमिस्टर में या फिफ्थ सेमिस्टर में तब किया था थोड़ा थोड़ा अप्लाइड। लेकिन तुमने प्योर का रियल में मैं स्टार्ट में किया था। हाँ, रियलाइज से स्टार्ट किया था और बाकी प्योर में मेरा ज्यादा फोकस था। पीओआई क्यू से देखो, तुमने आईआईटी जैम एग्जाम दे रहे हो, तो ये तो एकदम बिल्कुल मतलब, ये तो मतलब तुमने तो आईआईटी जैम का पीओआई को तुम तो करोगे ही। ये तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम का तो पीओआई को तो हर कोई करता है। तो जो पीओआई क्यूज है, पीओआई क्यूज का कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया अदर एग्जाम का पीओआई को, जो एग्जाम का पीओआई को तुमने अलग से लगाए हो, जैसे कि आईआईटी जैम को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम का पीओआई को तुमने लगाए हो, और वो कितना तुम्हें बेनिफिट दिया ये इतने बड़े अचीवमेंट में? हाँ, एक्चुअली मेरा अगर देखा जाए तो मैं 24 में भी एक बार पेपर दिया था, तो उसमें मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, 940 ऐसा कुछ रैंक आया था। तो उसका मेरे को जो लगता है कि मैं जो भी अदर सेक्शन होता है, मैं एक्चुअली जैम का भी पीआईक्यू सही से नहीं किया था। और मैं अदर जो पीआईक्यू है वो तो किया ही नहीं था। और मेरे को जो लगता है जब 25 में मेरा इतना अच्छा रैंक आया, उसके पीछे मेन जो रोल है वो पीआईक्यू का ही है। और मजे की बात यही है कि मतलब इस बार भी मैं जैम का पीआईक्यू उतना अच्छे से नहीं किया था, कि मैं अच्छा बस अच्छा। 21, 22 और 24 ये तीनों पेपर अच्छे से किया था। और बाकी मैं जितना भी एग्जाम होता है, नेट, गेट, टीआईएफआर, एनवीएचएम,
ISI CMI, मतलब जितना भी एग्जाम है उस वो सारा PIQ मैं एक्चुअली, मेरा टॉपिक वाइज अलग अलग कॉपी होता था, तो कॉपी में अच्छा मैं नोट करके रखता था। तो अच्छा अच्छा। वो मैं 3 4 बार करके गया था, लेकिन मैं जैम का ही PIQ उतना अच्छे जैम से का नहीं किया। मतलब जैम का अच्छे से नहीं किया, लेकिन अदर्स एग्जाम जो है जैसे कि तुमने बताया कि TIFR गेट नेट इनका अच्छे तरीके से कर लिया। हाँ वैसे देखा जाए मतलब वो जो पेपर होता है वो तो मतलब इससे भी एडवांस पेपर होता है, मतलब देखा जाए तो वो ये BSc स्टैंडर्ड का होता है, और जो CSI नेट वगैरह वो तो MSc स्टैंडर्ड का होता है। तो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा तुम हमारे साथ हमारे बैच में टेस्ट सीरीज बैच में तुम हमारे साथ जुड़े थे। तुमने शायद हाँ पूजा में मतलब जब हमने पूजा में कोर्स लॉन्च किया उस टाइम पे तुमने हमारे साथ कनेक्ट हाँ, करके जुड़ अगस्त गया में आई था। थी। अगस्त में, हाँ अच्छा अच्छा, मतलब तुमने उसके भी पहले जुड़ गया था। तो ये जो हमारे साथ हाँ तुम्हारे जो जाननी था, ये तुम्हारे ये जो तुम्हारे जो भी IIT जैम का जो जाननी है, इसमें हमारे जो कंटेंट है, हमारे जो टेस्ट सीरीज है, वो कितना तुम्हें मदद किया, तुमने हमने टेस्ट सीरीज बैच में थे। हाँ। तो एक्चुअली सर, पहले तो मैं एक्चुअली जब PIQ वगैरह करता था, तो मैं आपका बहुत सारा यूट्यूब चैनल का जो वो होता है, तो वो मैं एक्चुअली सॉल्व किया करता था। तो बाकी मतलब उसका सॉल्यूशन देखता था, तो आपका सॉल्यूशन हमको बहुत अच्छा लगता था। और क्या बोलते हैं कि वो जो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ था, तो उसमें आपका वो QOD वगैरह आता था, तो वो सॉल्व करके मतलब पूरा न्यू क्वेश्चन है वो, PIQ नहीं है मतलब। सारा PIQ करके भी मैं कभी कभी ऐसा होता था कि आपका वो QOD में सॉल्व नहीं कर पाता था। तो तब मेरे को लगा था कि आपका टेस्ट सीरीज हमको लेना चाहिए, क्योंकि आप बताते थे कि आपका टेस्ट सीरीज में सब कुछ न्यू होता है। और वो वैसे भी है ही, कि मतलब मैं भी दे के देखा हूँ कि जैसे जो भी पार्ट टेस्ट वगैरह होता था, जो 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का ऐसा होता था, तो उसमें भी मतलब बहुत ही रेयर केस में मेरा अच्छा नंबर आता था, मेरा 14 15 ऐसा करके ही नंबर आता था। तो मेरे को लगता है, और ऐसा नहीं कि मेरा लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर आता था, लेकिन पर्टिकुलरली आपका टेस्ट सीरीज, जैसे आपका जो 5 FLT हुआ था, तो उसमें मैं ना नंबर पुश करने में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि क्वेश्चन सारा न्यू होता था, और जैम में भी तो सारा न्यू क्वेश्चन ही आता है। तो इसलिए मेरे को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आपका जो भी FLT वगैरह होता था, उसमें मैं कोई भी क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होता था पहले से। तो और जो इसलिए हमको क्वेश्चंस का बहुत जो फायदा। डेप्थ होता है, डेप्थ कंटेंट मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, ये जो मतलब जो न्यू क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल भी एक मतलब एक नेशनल लेवल एग्जाम है, तो क्वेश्चंस का डेप्थ भी अच्छा होना चाहिए। तो तुम्हें ये जो डेप्थ जो तुम्हें लगा है हमारे टेस्ट सीरीज में, उसके बारे में तुम क्या बताओगे? हाँ मतलब वो तो है ही, जैसे मेरा एवरेज टेस्ट में 50 प्लस या 60 ऐसा कुछ आता था, लेकिन आपका जो FLT होता था, मेरे को याद है FLT 2, आपका FLT 2 देके मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरा 36 मार्क्स आया था। लेकिन तब मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं तब वो दिसंबर का महीना होगा शायद, तो तब मैं मेरा प्रिपरेशन का पीक में था, और मेरे को टेस्ट देना भी आता था, फिर भी मेरा नहीं आया। तो मतलब बहुत ही अच्छा टफ, मतलब टफ लेवल का ही होता था आपका टेस्ट सीरीज, तो बहुत फायदा हुआ इससे मेरा। बेटा एक न्यू। बात हाँ बताओ, ये जो, हाँ बोलो बोलो तुम बोलो। हाँ, मतलब जो भी चीज है कि ऐसा प्रैक्टिस हर एक का होना चाहिए, कि जैम में जाके ही हर एक, जैसे इस बार इजी आ गया, लेकिन मेरा हमेशा दिमाग में ऐसा ही प्लान था कि 24 जैसा अगर पेपर आ जाएगा तो क्या करूंगा। तो हाँ 24 का इसलिए पेपर थोड़ा हमको, सा था इससे। हाँ, तो मेरे को हमेशा ही वही फीलिंग, मतलब वही चीज की वजह से डर लगता था, तो वो वाला डर ना आपके टेस्ट देने से मेरा बहुत खत्म हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट में सारा कुछ न्यू होता है, और थोड़ा सा हार्ड भी होता है, तो टफर साइड का होता है, तो इसलिए मैं नंबर पुश भी नहीं कर पाता था आपके टेस्ट सीरीज। तो इसलिए बहुत फायदा हुआ आपका टेस्ट से। अच्छा, लेकिन सोल्यूशन देखने के बाद तुम्हें जो लगता है ना कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं था। सोल्यूशन देखने के बाद जो मतलब तुमने भी बोलो, कई सारे बच्चे भी बोले हैं हमें कि सोल्यूशन देखने के बाद हाँ पता लगता है कि इतना भी मतलब इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का डेप्थ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा एक बात हाँ, और मैं अप्रोच तुम्हें भी से नहीं तुमसे आता था। पूछना चाहता, हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब हमारा अप्रोच उस डायरेक्शन, उस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं हुआ है, तो इसलिए अप्रोच उस डायरेक्शन में नहीं जाता था हमारा, कुछ अलग ही कर देते थे हम क्वेश्चन में।
बेटा एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा कि जो पीओआईक्यू के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके रखना, जैसे कि तुमने भी टेस्ट सीरीज हमारे टेस्ट सीरीज बैच में ज्वाइन करके रखे थे, तो ये जो पीओआईक्यू के साथ साथ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके रखना ये कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब ये तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, तो ये जो चीजें है इसको तुम्हें किस तरीके से मैनेज किया, जो टेस्ट सीरीज है इसमें तुम्हें कैसे फायदा मिला? हाँ, एक्चुअली जनरली क्या होता है ना कि मतलब मॉक देने से जिस बच्चे को पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है वो धीरे धीरे आ ही जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि अचानक से न्यू क्वेश्चन आ जाए, जो जिस टाइप का फ्लेवर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग करने का फ्लेवर वैसा नहीं है, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखने से ना कि कोई कितना भी स्ट्रेटेजी वगैरह जानता हो तो उसको होता नहीं है वो एग्जाम में। जैसे मेरा 24 में हुआ था, मेरे को स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ आता था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था तब, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही इतना टफ था। और टफ नहीं, मतलब अप्रोच पता नहीं था, और मैं घबरा गया पूरा। तो वो घबराहट मेरा खत्म हो गया, और एक एक प्लानिंग वगैरह भी, एक अप्रोप्रिएट प्लानिंग भी बन पाया मेरा, क्योंकि न्यू क्वेश्चन होगा तो ही जाके हमारा एक्चुअल लेवल पता चलेगा ना कि अ, बिल्कुल। हमारा एक्चुअल लेवल क्या है न्यू क्वेश्चन में, जैम बिल्कुल। में। बेटा हाँ, एक तो बात वो तुमने थोड़ी देर पहले में, हाँ बोलो बोलो बोलो। और मतलब न्यू क्वेश्चन मतलब इसलिए हर एक ऐसा टेस्ट सीरीज हमेशा देना चाहिए जिसमें क्वेश्चन सारा न्यू हो। मतलब थोड़ा क्या होता है ना कि कुछ कुछ टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है कि नेट का पीआईक्यू थोड़ा सा रिपीट हो जाता है, या मतलब उस टाइप का होता है, लेकिन एकदम ही टोटली न्यू टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए टेस्ट सीरीज में मेरे अकॉर्डिंग, और जो साथ में आपके डेप्थ टेस्ट सीरीज भी, में था। साथ में डेप्थ भी चाहिए। बेटा एक हाँ। बात तुमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि तुम्हारे पिछले सेशन में थोड़ा सा, मतलब पिछले बार तुम्हारे थोड़ा सा घबराहट में पेपर खराब हो गया था, तो ये जो एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल का जो फेस करना, इसको तुमने किस तरीके से फेस किए थे? क्योंकि कई सारे बच्चे ना बोलते हैं कि सर हम कहाँ से शुरू करें, जैसे कि सेक्शन बी में मतलब 2 मार्क्स का जो कंट्रोल वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन वहां पे मल्टीपल चॉइस होता है। जैसे नेट में एक नेगेटिव का मतलब रोल नहीं होता, तो वो एक सेफ जोन है। लेकिन वहां पे क्या ऑप्शन नहीं होता, तो प्रॉपरली करना पड़ता है। और जो सिंगल चॉइस होता है, मतलब सेक्शन ए की बात करें, तो वहां पे तो मतलब नेगेटिव भी होता है और ऑप्शन भी रहता है। तो तुमने जो अरेंजमेंट एग्जाम हॉल में इसको किस तरीके से किया था और किस तरीके से करना चाहिए, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो तुम्हारे जूनियर्स को? हाँ, एक्चुअली अगर इसमें थोड़ा सा वो है कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा तो टेस्ट सीरीज में नंबर ही नहीं आता था, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वैसा नहीं है। जैसे 24 में देखा जाए तो मेरा एवरेज टेस्ट में 60-65 आता था, लेकिन जैम में जाके मेरा मतलब अंडर 500 भी नहीं आया। तो ये मैं इसलिए होता है, मेरे को जो लगता है कि लोग क्या करते हैं कि जो भी मॉक टेस्ट वो लोग देते हैं तो उससे ही एक परसेप्शन बना लेते हैं जैम का। लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। जैसे इसलिए मैं क्या करता था कि मैं हमेशा मतलब जो भी सेक्शन से स्टार्ट करता था, मैं हमेशा सोचता था कि राउंड वन का क्वेश्चन 1.5 मिनट के अंदर होना चाहिए, और राउंड टू डेढ़ का मिनट अगर के क्वेश्चन होगा तो वो हमेशा 2.5 मिनट में होना चाहिए। और बात वही है कि मतलब जैसे इस बार मैं मतलब जो जैम 25 है उसमें मैं 98 मार्क्स अटेम्प्ट करके आया था। एक ही क्वेश्चन मेरा ओके। वो भी हो जाता, लेकिन मेरा मतलब टाइम नहीं मिला, वो थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव था इसलिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मतलब इतना अटेम्प्टिंग मैं आज तक कभी भी कोई भी टेस्ट में नहीं किया था। तो बात वही है, अगर मैं अगर इस साल एवरेज देखूं तो मैं वो 70 या 80 मार्क्स का अच्छा हो तो 80 मार्क्स का पेपर में अटेम्प्ट करता था। अगर उस टाइप का थिंकिंग लेके मैं अगर जैम 25 में भी जाता तो मैं हम्म। 98 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। तो बिल्कुल। अगर अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरा इतना अच्छा रैंक भी नहीं आता था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी कुछ भी हो वैसे, और तुम्हारा टेस्ट में कितना ही नंबर आए, वो सोच के ही नहीं जाना है कि मेरा मेरे को इतना नंबर करके आना है या इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना पहले से कि कैसा बिल्कुल पेपर है बिल्कुल। वो सब। बिल्कुल। जैसे बेटा 24 एक में बार, मेरा कुछ हाँ एक बात और बोलो। जैसे 24 में मेरा कुछ फ्रेंड्स वगैरह था, तो उन लोगों का मेरे जैसा 60-65 नहीं आता था, लेकिन उन लोगों का 45 या 50 के रेंज में आता था। तो उसने उन लोगों ने 24 में जैम 24 में जाके उस टाइप का ही अटेम्प्टिंग उन लोगों का किया। तो उस उन लोगों के साथ मतलब अटेम्प्टिंग और 24 का पेपर मैच मैच कर गया, तो उन मिर्च लोगों के का अंडर 200 रैंक आ गया, लेकिन उन लोगों से रैंक मेरा आए। टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा था। अच्छा हाँ, था। लेकिन मैं वो हाँ
तुमने उस टाइम पे हमारे साथ शायद जुड़े नहीं थे, तुमने 2025 में मतलब पर्टिकुलर इस एग्जाम में तुमने हाँ जुड़े हो हमारे साथ। उस टाइम पे हाँ तुमने हाँ नहीं थे, हाँ इस एग्जाम में ही तुमने जुड़े हो। और बेटा हाँ एक बात हाँ कि जो टेंशन तुमने जो बताया कि थोड़ी देर पहले जो टेंस्ड हो जाता है, तो ये जो होता है ना कि एग्जाम के पहले थोड़ा सा एग्जाम हॉल को लेके टेंशन की किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में फेस करें, तुमने जो होता है ना कि हर किसी के साथ होता है, ठीक है ना, मतलब मैं भी यदि एग्जाम देने जाऊँ तो मेरे को भी टेंशन होगा यदि मैं एग्जाम को एग्जाम जैसे सोच के देने जाऊँ। तो ये जो टेंशन है इसके साथ बच्चे किस तरीके से डील करें, मतलब किस तरीके से इसको फेस करना चाहिए, कि टेंशन में क्या होता है, कई सारे बच्चे जो होना चाहिए वो भी नहीं कर पाते, जो उसको आते हैं वो भी नहीं कर पाते, टेंशन के चलते, डर के चलते। तो इसको तुमने किस तरीके से फेस की हो एग्जाम हॉल में? हाँ। तो मेरे को जो लगता है टेंशन की वजह से तो वैसा होता ही है, लेकिन जो लोग मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उन लोगों को भी होता है। मतलब बिल्कुल। अगर कोई कोई बच्चा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके जाए, जैसे मैं भी लास्ट ईयर मेरा अच्छा सब कुछ सही था, लेकिन मैं 60-65 आता था, तो मैं सोचा मैं तो भाई बहुत अच्छे पढ़ाई में हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, तो उससे वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर थोड़ा सा। और बाकी वही है कि कोई भी इमोशंस मतलब इमोशनल नहीं होना है पेपर में। मतलब कोई भी कुछ भी नहीं सोचना है। मैं हमेशा टेस्ट देने के पहले यही सोचता था कि कुछ भी मतलब पेपर कैसा बेस्ट आएगा दे वो के सोचता आना ही नहीं। है। हाँ बिल्कुल। पेज देके आना है, और वो सोचता था कि जो पहले मैं पेपर खोलते ही जैसे ही मैं जाऊंगा, तो मेरे को जो भी क्वेश्चन 1.5 मिनट के अंदर दिखेगा वही मैं पहले जाके करूंगा, वही वही मेरा मैं राउंड करूँ। वन का क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये जो तो 1.5 मिनट में इससे जो क्वेश्चन मेरे पहले सामने आएगा जो आएगा वो मैं करेंगे, तो इसमें तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिए थे, रियल को, लिनियर को, या तुमने जैसे बताया कि रियल से तुम्हारा मतलब प्रिपरेशन शुरू हुआ, तो तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिए थे, कि होते हैं ना कि पेपर में एक्चुअली ये ओडी का पेपर है तो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ये प्योर का पेपर है जैसे कि मैं करता हूँ, मैं मतलब दिखा जाए कि मैं यदि प्योर क्वेश्चन आए तो मैं प्योर को पहले करता हूँ, एप्लाइड क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में। तो तुमने किस तरीके से अरेंजमेंट दिए थे कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है? एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैं जनरली ओडी वगैरह या एमआई वगैरह वो लास्ट में ही रखता हूँ, और मेरा जो एलजेब्रा बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा लीनियर एलजेब्रा और जीटी मतलब ग्रुप थ्योरी स्ट्रांग है, तो मैं हमेशा उसी टाइप का क्वेश्चन को प्रेफर करता हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है ना कि जैम में वैसा सोच के नहीं जाना है कि उस टॉपिक का ही करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस का क्वेश्चन भी 1.5 मिनट वाला इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको करना है। लेकिन लीनियर में ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो हम 5 मिनट दे के भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं धीरे मतलब लीनियर का मैं प्रेफर तो करता था, लेकिन मैं हमेशा यही ध्यान में रखता था कि जो क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो उसको उठाना है, बाकी कुछ भी हो वो मेरा फेवरेट टॉपिक हो तो भी मेरे को छोड़ना है। और बाकी अप्लाइड का तो उतना 1.5 मिनट में कर नहीं पाता था, मेरा स्लो कैलकुलेशन करता हूँ मैं थोड़ा सा, तो अच्छा अप्लाइड बेटा वैसे ही ये मेरा तो, कराना। हाँ बेटा एक हाँ बात कि कई सारे बच्चे को शायद ये मन में ख्याल आ भी रहा होगा, ये वीडियो को जो देख देख रहा है, कि जो तुम्हें पता कैसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें 1.5 मिनट के अंदर तुम कर पाओगे, जो अंदर से जो ये जो मतलब होते हैं ना अंदर से कॉन्फिडेंट, कि तुम्हें पता, क्योंकि क्वेश्चन न्यू है तुम्हारे पास, क्वेश्चन तो नोन नहीं है कि तुम्हें ये देख के तुम्हें लग जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन न्यू है, तो तुम्हारे जो अंदर से जो कॉन्फिडेंट है, ये जो कॉन्फिडेंस तुमने बिल्ड की हो, इसको बच्चे किस तरीके से बिल्ड करे, किस तरीके से जाने पर इस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही बबल करने का मतलब, बबल तो नहीं अभी टिक होता है, ठीक है, तो जो टिक करने का जो मतलब कंफर्मेशन है वो मिल जाए, किस तरीके से पढ़ने पर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनका? एक्चुअली जो 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन है, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन को करना नॉट टू इजी मेरे अकॉर्डिंग, बहुत प्रैक्टिस लगता है बिल्कुल उसके सही। लिए। तो हम्म। हाँ, तो एक्चुअली जनरली क्या होता है ना जैम के लिए मैं बोल सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले कुछ मतलब 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन जनरली वही होता है कि जिसका थोड़ा सा कुछ उस टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम पहले से कर रखे हैं। हाँ तो एक्चुअली मैं वो करने के लिए मैंने जो नेट और सारा जो पीआईक्यू वगैरह 10 साल का किया था, या आपका क्यूओडी भी मैंने तीन मतलब क्यूओडी का जो प्लेलिस्ट था आपका, तो वो भी मैं 3 बार पूरा एग्जाम के पहले रिवाइज करके गया था, अच्छा, मेरा एक अलग तीन कॉपी बार था कीबोर्ड का। अच्छा हाँ अच्छा, बहुत तो बढ़िया। हाँ तो बाकी वही है कि तुम जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करते जाओगे, तो उतना ज्यादा तुम्हारा वो 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन का नंबर्स बढ़ेगा, क्योंकि जितना बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका मतलब वो हो जाता है ना, कॉमन हो जाता है। जैसे बीएससी का पेपर में क्या होता है कि हम लोग जो भी पढ़ के जाते हैं वही आता है। वैसे ही जितना हम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन ज्यादा होगा।
तो उतना और ये हमारा जो नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है, ये जो न्यू हार्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे टेस्ट सीरीज तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस हाँ हाँ में वो लेवल, हमने कभी लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। क्वेश्चन मैं ही बनाते थे, हाँ तुम्हारे बैच का जो क्वेश्चंस है उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। वो पूरा क्वेश्चंस मैं ही फॉर्म किया था उस बार का, 2025 का। अच्छा। तो उसमें लेवल हमने मेंटेन करके रखे थे। तो बेटा एक बात कि तुम जो बच्चे अभी फ्रेशर्स है, जो अभी एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो तुम उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अभी, मतलब अंत में जाके तुम उनको क्या बोलना चाहते हो कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एक मैसेज तुम्हारी तरफ से। हाँ, तो मेरे को लगता है कि जो भी फ्रेशर्स वगैरह है, तो बाकी जो भी टॉपिक्स वगैरह पढ़ना होता है कि एलए हो गया, मतलब जो भी टॉपिक्स है तो वो तो बच्चा पढ़ ही लेता है। लेकिन बात वही है कि बच्चा जो डरता है कि टफ क्वेश्चन करने में या न्यू क्वेश्चन करने में डरता है, पहली बात तो उन लोगों को अपना डर खत्म करना चाहिए। और बाकी 10 साल का पीआईक्यू तो मास्ट है, मतलब उसको छोड़ के जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि उसको नहीं करके जाओगे तो तुम्हारा अंडर 50 रैंक आ सकता है। बाकी और बाकी सारा चीज के अंदर बैलेंस बनाना चाहिए। जैसे मेरा भी था कि मैं न्यू क्वेश्चन क्यू मतलब न्यू क्वेश्चन हो गया, टेस्ट सीरीज, पीआईक्यू हो गया, सबको प्रैक्टिस भी करता था और बैलेंस वे में पेपर भी देता था और पेपर को एनालाइज भी करता था और स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे इम्प्रूव भी करता था। तो हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि तुम क्वेश्चन पे हार्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हो और अपना टेस्ट का जो स्ट्रेटेजी है वो सोच के नहीं बना रहे हो, तो भी तुम्हारा अच्छा रैंक नहीं आएगा। नहीं है। बेटा एक बात और, कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट जस्ट बीएससी में आया है, सेमिस्टर मानो कि सेमिस्टर वन हो भी गया उनका, तो कौन सा हम्म। राइट टाइम है, मतलब राइट टाइम कौन सा है कि जैम के लिए तैयारी करने का पहले? क्योंकि देखो बीएससी का प्रेशर चलता है, जो प्रेशर तुमने भी उस मतलब प्रेशर से गो थ्रू हो चुके हो। तो तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि कौन सा राइट टाइम है बीएससी जैम के लिए, मतलब अपने आप को धीरे धीरे करके पैरेलली प्रिपेयर करने का कौन सा राइट टाइम है? एक्चुअली मेरे को जो लगता है ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल में जैसे हमारा कॉलेज में कुछ इतना खास पढ़ाई होता नहीं है, लेकिन बाकी जो अदर्स कॉलेज होता है, कुछ कुछ कॉलेज है इधर अच्छा, तो उधर क्या होता है ना, बहुत अच्छा बीएससी में ही बच्चे लोग जो है बहुत हार्ड हार्ड बुक सॉल्व करता है। तो उन लोगों के लिए मतलब क्या होता है कि जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ। और ज्यादा टेस्ट सीरीज भी लगाना नहीं पड़ता, मैं भी देखा हूँ, मेरा भी बहुत सारा फ्रेंड है, इन लोगों का बीएससी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो उन लोगों का वो ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लगाना पड़ा उसका, मतलब 4-5 टेस्ट सीरीज लगाया, उससे ही उसका अंडर 100 रैंक आ गया। और जैसे मैं थोड़ा सा उतना बुक वगैरह नहीं पढ़ा बीएससी में, तो अच्छा। इसलिए मेरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरे को लगता है एवरेज बच्चों का वही 1.5 साल लगता है, क्योंकि डेढ़ पीआईक्यू भी साल करना लगता है, है उसको प्रैक्टिस भी करना पीवाईक्यू है। भी करना, साथ में हाँ मतलब नॉट ओनली नेट, साथ में सॉरी, नॉट ओनली जेम, साथ में नेट, टीआईएफआर वगैरह वगैरह जो भी है, तुमने जो भी किए हाँ हो, वो तो वो भी साथ में हाँ करना, वही तो थोड़ा सा मेन है। टाइम तो हाँ, क्योंकि लगा। वही तो मेन है, हाँ, जैसे बिल्कुल। मैं जाम का उतना करा ही नहीं था, मैं ज्यादा वो नेट टीआईएफआर वो सभी किया था, तो हाँ फायदा हो गया। हाँ बेटा एक बात जिसको सुन के हम आज के सेशन को एंड करेंगे, कि अभी तुम्हारे तो आईआईटी में जा रहे हो, तो अभी तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है, किसके लिए तुम सोच रहे हो? क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हम प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं, कई सारे बोलते हैं कि नहीं सर, हमें कोई एक अच्छा सा फेलो लेके नेट या फिर गेट या फिर एनवीएचएम थ्रू हमें मतलब एमएससी कंप्लीट करते करते हमें फेलो लेके रिसर्च में जाना है या फिर टीचिंग में आना है। तो तुम ये जो मतलब जो अभी और भी अपॉर्चुनिटी जो अभी आ रहा है तुम्हारे, तो तुम किसके ऊपर तुम ज्यादा फोकस करना चाहते हो अभी? एक्चुअली मैं शुरू से तो यही सोचा था कि गुवाहाटी का एमएनसी जाके प्लेसमेंट लेना है। प्लेसमेंट बाकी लेना है। अभी हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब माइंड में चेंज आ सकता है, क्योंकि मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। लेकिन Exactly, हाँ, मेरा वो है कि अगर बॉम्बे का ओआर मिले, नहीं तो गुवाहाटी का एमएनसी मिले, तो वो देने का मेरा ज्यादा इच्छा है। बाकी घर घर में कुछ अलग बोल रहा है, जो भी है देखते हैं, अच्छा बाकी अच्छा। आगे सोचेंगे। ठीक है। ओके चलो, तो मतलब बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से तुम्हारे अपकमिंग जो भी जाननी आ रहा है तुम्हारे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। ठीक है ना? अच्छी तरीके से पढ़ाई करना और सुस्त रहना, और अपना बेस्ट, जो तुमने थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये दिमाग में है कि हमें अपना बेस्ट देना है, तो अपना बेस्ट दे के आना। ठीक है? जो हाँ फल है वो थैंक तो यू। मिल ही जाएगा, जैसे तुम्हें मिल भी गया है वो तो मिल ही जाएगा। अपना बेस्ट देना है,
और मतलब और कुछ सोचना नहीं, कि हमें जो भी करना है बेस्ट करना है, तो अपना बेस्ट दे के आना, अच्छे से पढ़ाई करना, हेल्दी रहना, सुस्त रहना। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है बेटा, अच्छे से रहना। तो थैंक मैं यू सर। इंटरव्यू को यहाँ पे क्लोज कर, तुमसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करूंगा ये जो वीडियो, जो बच्चे अभी फ्रेशर्स है जो सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा गाइड करेगा किस तरीके से हमें आगे जाना है। और उनका जो जाननी है, ये जानने का जो भी हमने जानने से हमें जानकारी प्राप्त हुआ, ये बहुत ज्यादा मदद करेगा वो बच्चों को जो फ्रेशर्स है, जो सोच रहे हैं कि आईआईटी जैम में एक अच्छा टॉप 10 के अंदर रैंक लाने की सोच है। तो मैं आशा करूंगा ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इंटरव्यू को यहाँ पे खत्म करते हैं बेटा, अच्छे से रहना, सुस्त रहना, बाय। थैंक यू सर।